नमस्कार, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के मई महीने के मासिक राशि फल के बारे में। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। धनु राशि वाले जातकों, मई के महीने में आपके घर परिवार का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके परिवार के किसी सदस्य की नई नौकरी लग सकती है या फिर उनकी तरफ से कोई दूसरी अच्छी गुड न्यूज़ भी ऐसे में आपको मिल सकती है। आपकी यदि आपकी संतान है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी संतान की तरफ से बहुत अच्छी खुशखबरी भी यहाँ पर मिल सकती है। आपका घर परिवार किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन को करवा सकता है, जिसकी वजह से आपके पूरे घर परिवार का मन काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक रहेगा और आपके पूरे परिवार का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर बना हुआ रहेगा। घर में हर एक प्रकार की सुख शांति रहेगी। हालांकि आपके घर में यदि कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, या फिर आपके माता पिता का ही स्वास्थ्य यदि काफ़ी समय से खराब है तो उनके स्वास्थ्य का निश्चित रूप से इस महीने आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी आपके पारिवारिक जीवन में नहीं आएगी। आगे चलते हुए बात करते हैं आपके व्यापार के बारे में। धनु राशि वाले जातकों, ये जो महीना होगा, मई का महीना आपके व्यापार के लिए लगभग अच्छा ही यहाँ पर साबित होगा। कुछ प्रकार की मुश्किलें, कुछ प्रकार के नुकसान भी यहाँ पर ऐसे में होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के सारी चीज़ें आपको फ़ायदा करवाएंगी। आपके खर्चे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, आपके व्यापार के भी खर्चे थोड़े से कम हो जाएंगे और आपकी इनकम, आपकी आय बढ़ने लगेगी। हालांकि बीच बीच में कुछ प्रकार के नुकसान होंगे, लेकिन बावजूद इसके सभी चीज़ें आपको फ़ायदे में लेकर के जाएंगी। यदि आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यदि आप शेयर मार्केट में अक्सर निवेश करते हैं या फिर अच्छा मुनाफा यदि आप पहले भी वहाँ से कमा चुके हैं, तो निश्चित रूप से इस महीने भी आपको शेयर मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। हालांकि ऐसे में आपको सावधान भी रहना होगा। यदि आप सतर्क रहे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने वहाँ पर जिम्मेदारी से काम नहीं किया, जिम्मेदारी यदि आपने नहीं निभाई अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति, अपने निवेश के प्रति, तो फ़ायदा नुकसान में ऐसे में बदल सकता है। आगे चलते हुए बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के बारे में। यदि आप किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ऐसे में आप थोड़ा सा चिंतित रहेंगे अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर के भी आपके मन में कई सारे सवाल ऐसे में यहाँ पर बने हुए रहेंगे। आप सोचेंगे विचारेंगे बहुत अधिक, ऐसे में आप चिंता में खोए रहेंगे और अपने काम में भी आपका मन ऐसे में काफ़ी कम लग पाएगा। इसीलिए ऐसे में ज़रूरी है कि समस्या के बारे में ना सोचकर आपको उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए, ताकि आपकी परेशानी कम से कम हो पाए या फिर समाप्त हो पाए। यदि आप किसी भी प्रकार की प्राइवेट जॉब करते हैं तो निश्चित रूप से मई का महीना आपके लिए बहुत बेहतर, बहुत अच्छा रहेगा। आपको लगातार नए मौके मिलेंगे, लगातार आपके सामने नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जो कि आपकी करियर को, आपकी जॉब को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं। हालांकि कुछ बड़े निर्णय भी आपको ऐसे में लेने पड़ेंगे, कुछ बड़े फैसले भी यहाँ पर आपको मई के महीने में अपने करियर से जुड़े हुए लेने होंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर कार्य करने की या फिर संभल कर निर्णय लेने की ज़रूरत है। यदि आपके घर परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति है जो कि आपका मार्गदर्शन समय समय पर करता है, तो किसी भी प्रकार का बड़ा फैसला लेने से पहले आपको उनके मार्गदर्शन को ज़रूर स्वीकारना चाहिए। आगे चलते हुए बात करते हैं उनके बारे में जो ना तो कोई नौकरी करते हैं, ना ही कोई व्यापार करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वाले छात्रों के बारे में। धनु राशि वाले छात्रों, यदि आप फैशन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपने भविष्य की तरफ एक कदम और आगे बढ़ पाएंगे। आप अपने भविष्य में सफल होने के लिए कुछ अच्छी और बड़ी योजनाएं यहाँ पर बनाएंगे। यदि आप स्कूल के विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपका मन पढ़ाई में नहीं लग पाएगा, क्योंकि आपके मन में काफ़ी ज़्यादा तनाव, काफ़ी सारे सवाल होंगे, कई सारी उलझनें ऐसे में आपके मन में होंगी। इसीलिए किसी भी प्रकार से तनाव को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, पढ़ाई पर फोकस बनाने की कोशिश कीजिए। बावजूद इसके यदि आपके सामने परेशानी आ रही है तो अपने किसी सहपाठी से, अध्यापक से, माता पिता से या किसी अन्य शुभ चिंतक से आप इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस महीने काफ़ी अच्छे से मेहनत करेंगे। हालांकि बीच बीच में कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपका ध्यान भटका सकती है। इसीलिए ध्यान को कहीं ना भटकाएं, केवल अपनी पढ़ाई पर आप फोकस करें, ताकि आगे कम से कम आप सफल हो पाएं। आगे चलते हुए बात करते हैं आपके लव रिलेशन के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। धनु राशि वाले जातकों, यदि आपकी शादी हो गई है, यदि आप शादीशुदा हैं, तो आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। यदि पहले से ही आपके पार्टनर को किसी प्रकार की कोई
बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है, तो ऐसे में उनका आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। यदि आप अपने पार्टनर से काफ़ी दूर रहते हैं, आप दोनों यदि काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आप ऐसे में अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आप अपने साथी के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप अच्छे से निभा पाएँ। यदि आपके रिलेशन में कुछ कड़वाहट या फिर कुछ मुश्किलें चली आ रही थी, तो निश्चित रूप से इस समय पर आप उस कड़वाहट को या फिर उस मुसीबत को, उस समस्या को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। यदि आप अनमैरिड हैं और रिश्ते की तलाश में यदि आप हैं, शादी यदि जल्दी आप करना चाहते हैं, रिश्ते की तलाश में यदि आपका परिवार है, तो कहीं ना कहीं ये महीना थोड़ी सी परेशानियाँ, थोड़ी सी दिक्कतें लेकर के आएगा, क्योंकि कोई बहुत अच्छा खासा रिश्ता ऐसे में आपके सामने नहीं आ पाएगा। इसीलिए निराश होने की बजाय आगे की बात पर या आगे के जीवन पर आप फोकस करें। निश्चित रूप से जल्दी आपको एक अच्छा खासा रिश्ता मिल जाएगा। हालांकि उसके लिए कम से कम मई का महीना बहुत ज़्यादा बेहतर यहाँ पर नज़र नहीं आता। आगे चलते हुए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। हालांकि मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशानियां बीच बीच में आने लगेगी, इसकी वजह से आप तनाव में चले जाएंगे। हालांकि यदि किसी शुभचिंतक से आप इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो निश्चित रूप से ये परेशानी भी आपकी जल्दी समाप्त हो पाएगी। खाना यदि अक्सर आप बाहर का खाते हैं या फिर जंक फूड यदि आप खाते हैं, या खाने की आदत यदि आपकी ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड खाने की वजह से कोई छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। यदि आपने खान पान पर ध्यान रखा, तो ये परेशानी भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। सबसे अंत में बात करते हैं आपके लकी नंबर के बारे में और आपके लकी कलर के बारे में। धनु राशि वाले जात को मई के महीने में आपका लकी नंबर होगा 4 और लकी कलर होगा संतरी। तो लकी नंबर 4 और लकी कलर संतरी, इन दोनों का आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। इन दोनों को आप मई के महीने में प्राथमिकता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए, ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी हैप्पी माइंड्स एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।